अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल चल रहा है मानसून का मौसम और इस मानसून के मौसम में हर तरफ कहीं सैलाब आ रहा है तो कहीं ज़लज़ले। और इसी सब में दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क रशिया आज से कुछ दिन पहले एक बड़ी तबाही का शिकार हो गया। एक ऐसा सुनामी जो ना सिर्फ रशिया को बल्कि जापान और अमेरिका को भी हिला गया। जी हाँ दोस्तों, रशिया के ईस्टर्न कोस्ट पर सुनामी जैसे फ्लड आया और उसके बाद जापान ने कोस्टल सिटीज में हाई अलर्ट जारी कर दिया। अमेरिका ने भी पैसिफिक मॉनिटरिंग एजेंसीज को रेड अलर्ट पर डाल दिया। सवाल ये उठता है, क्या ये सुनामी रशिया तक ही रहेगा या पूरे पैसिफिक रीजन को लपेट में ले लेगा? और सबसे ज़रूरी बात, क्या अभी रशिया ट्रैवल करना सेफ है या नहीं? इस सुनामी के साथ रशिया में कितनी तबाही हुई और आने वाले वक्त में इससे और क्या क्या तबाही होने का खदशात है? रशिया को परियों का मुल्क क्यों कहा जाता है? पाकिस्तान से रशिया आप कैसे जा सकते हैं? आपका कितना खर्चा आएगा और आप वहां जाकर क्या कर सकते हैं? ये तमाम तफसीलात आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। रशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क जिसका कुल रकबा 1,70,98,246 मुरब्बा किलोमीटर है और इसका बॉर्डर दुनिया के 14 ममालिक के साथ लगता है। दोस्तों, इसकी एक एक स्टेट बकायदा एक पूरा मुल्क है। रशिया की अगर हम आबादी देखें तो 143.5 मिलियन लोगों पर मुश्तमिल है। दोस्तों, रशिया के टूरिस्ट मकामात, यहाँ के लोगों का रहन सहन और खूबसूरती, इस सब पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन चले आइए देखते हैं रशिया में तो सुनामी से होने वाली तबाही के मनाजिर। रशिया में सुनामी किस तरह आया? जुलाई 2025 में रशिया के फॉर ईस्ट रीजन कामचटका पेनिनसुला और साखलिन आइसलैंड में एक पावरफुल अंडर सी डिस्टर्बेंस रिकॉर्ड हुई। इस सीस्मिक एक्टिविटी के बाद ओशन लेवल डेंजरसली ऊपर उठा। कोस्टल टाउन्स में फ्लड जैसे हालात हो गए। 2 पोर्ट्स को टेम्परेरीली बंद कर दिया गया। आपको बता दें, रशिया के पैसिफिक कोस्टल लाइन लगभग 38,000 किलोमीटर लंबा है और यहाँ में सुनामी और अर्थक्वेक का खतरा रहता है। लोगों ने कहा, अचानक पानी के दरिया हमारे घरों में घुस गए, किसी को बचने का मौका ही नहीं मिला। रेस्क्यू ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर्स और आर्मी इन्वॉल्व हुई और लोगों की मदद की गई। लेकिन अलर्ट सिर्फ रशिया तक नहीं रहा, बल्कि जापान ने इमीडिएटली होक्काइडो और ओकिनावा में सायरन्स बजाए और यूएस ने हवाई और अलास्का कोस्ट पर हाई अलर्ट लगा दिए। दोस्तों, समुद्र में ज़लज़ला आने के बाद 3 से 4 मीटर ऊंची लहरें पानी की शहर के अंदर आ गईं। इस ज़लज़ले से घर, ऑफिस, हर चीज हिलने लगी। यहाँ तक के रोड्स पर खड़ी हुई गाड़ियाँ भी उलट पुलट होने लगी। लहरों की टकराने की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि बहुत सारी इमारतें भी गिर गईं। लेकिन अब तक की इत्तला के मुताबिक कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। साहिल के करीब जितने भी घर, होटल्स मौजूद थे उन सबको खाली करवा लिया गया था और ये ऐलान कर दिया गया कि खुद को महफूज रखने के लिए बुलंद मुकामात पर शिफ्ट हो जाएं। रूसी मीडिया के मुताबिक 1952 के बाद ये कामचटका का सबसे बदतरीन किस्म का ज़लज़ला था। और दोस्तों, ये सब यहीं पर नहीं रुका, बल्कि ये ज़लज़ला अगले माह तक आने का भी खदशा है और रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी शिद्दत 7.7 बताई जा रही है। पैसिफिक ओशन में सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। अमेरिका, चीन, जापान, फिलिपाइन, इन मुल्कों ने भी अपने इलाकों में फ्लड की हाई अलर्ट जारी कर दी है। इस ज़लज़ले की वजह से रशिया के कामचटका इलाके की जमीन तकरीबन 2 हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। ज़लज़ले और सैलाब की वजह से करोड़ों डॉलर्स का नुकसान हो चुका है। बेशुमार इमारतें जमीन बोझ हो चुकी हैं और घर भी डूब चुके हैं और लोगों का लाखों डॉलर्स का नुकसान भी हो चुका है। हत्ता कि ये सुनामी की कुछ लहरें जापान के समुद्रों तक भी पहुंच चुकी हैं और जापान ने इस सब के पेश नज़र उन इलाकों की ट्रेन सर्विस को भी मुअत्तल कर दिया है और उन तमाम इलाकों को खाली करवा लिया गया है ताकि किसी भी किस्म के जानी और माली नुकसान से बचा जा सके। दोस्तों, रशिया की मशहूर साइबेरियन ट्रेन को कौन नहीं जानता। ये दुनिया का सबसे लंबा रेलवे ट्रैक है। ये 9,000 किलोमीटर तक लंबा है और ये 8 मुख्तलिफ टाइम जोन्स को क्रॉस करता है। यहाँ पर आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती चलूं, रशिया इतना बड़ा मुल्क है कि इसके अंदर 11 टाइम जोन्स है। यानी कि अगर एक किनारे पर सुबह है तो उसके दूसरे किनारे पर रात होगी। ये ट्रेन खूबसूरत वादियों, झीलों, जंगलों और समुद्रों से होकर गुजरती है
और सर्दियों में इसका सफर और भी ज्यादा शानदार हो जाता है। ट्रेन पटरी पर पड़ी हुई बर्फ को साइडों पर फेंकती है और अपना रास्ता बना लेती है और इस शानदार मंजर को कैद करने के लिए बेशुमार लोग ट्रेन के आने का इंतजार कर रहे होते हैं और अपने कैमरे से इस खूबसूरत मंजर को रिकॉर्ड करते हैं। दोस्तों, रशिया एक साफ सुथरा मुल्क है। आपको ढूंढने से भी यहाँ पर कचरा नहीं मिलेगा। यहाँ की आवाम इंतहाई खुश मिजाज है और खुश रहना पसंद करती है। गैर मुल्की सयाहों की ये बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और उनकी मदद भी करते हैं। दोस्तों, यहाँ की औरतें मर्दों से ज्यादा खुश मिजाज हैं और यहाँ पर औरतों की तादाद मर्दों से कई ज्यादा है। दोस्तों, रशिया में शादी करने से पहले लड़का लड़की कुछ अरसा एक साथ रहते हैं। अगर उनको एक दूसरे के साथ रहना कन्वीनियंट लगता है तो वो शादी करते हैं, नहीं तो फिर वो वैसे ही जिंदगी गुजार लेते हैं। पाकिस्तान से रशिया जाने के लिए आपके पास इन्विटेशन लेटर होना बहुत ज़रूरी है, जो कि रशिया से ही आपको मिलेगा और इसके बाद आप कोई भी करीबी रशियन एम्बेसी में जाए और वहाँ पे वीज़े के लिए अप्लाई करें, जिसकी फ़ीस तकरीबन $50 से $100 तक हो सकती है। वीज़ा आने के बाद आप टिकट करवा कर जा सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स में आपके बैंक की स्टेटमेंट जो कि 6 महीने पुरानी होनी चाहिए और आपका करेक्टर सर्टिफिकेट, ये वो चीज़ें हैं जो कि लाजमी चेक की जाती हैं। दोस्तों, इनविटेशन लेटर आपको यहाँ तो वहाँ पर मौजूद आपका कोई रिश्तेदार आपको भेज सकता है, या फिर अगर आपने वहाँ पर कोई जॉब अप्लाई की है तो वो कंपनी या ऑफिस आपको वहाँ से इनविटेशन लेटर भेजेगा, या फिर अगर आपने कोई स्कॉलरशिप या एडमिशन के लिए कोई फॉर्म वगैरह स्कूल या यूनिवर्सिटी में जमा करवाया है तो वहाँ से आपको इनविटेशन लेटर मिलता है। पाकिस्तान से बहुत सारे लोग स्टूडेंट वीज़े पर और वर्किंग वीज़े पर जाते हैं। रशिया की मईशत का दारोमदार कुदरती ऑयल, टूरिज्म, गैस, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और मोस्ट इम्पोर्टेंट असला पर मुनहसर है। दोस्तों, रशिया में सबसे ज़्यादा असला फरोख्त किया जाता है। रशिया का सालाना GDP $7.6 ट्रिलियन है और ये दुनिया का चौथा मजबूत तरीन मईशत रखने वाला मुल्क भी है। रशिया में सालाना लाखों टूरिस्ट हजरात जाते हैं, जिसकी वजह से रशिया की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। दोस्तों, रशिया में आपको बेहतरीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, बेहतरीन ट्राम सिस्टम, मेट्रो सिस्टम जो कि अंडरग्राउंड बनाई गई हैं मिलेंगी। रशिया इतना ज़बरदस्त मुल्क है कि जो सफ़र आपका दूसरे मुल्कों में कई घंटों में गुजरता है वो यहाँ की बेहतरीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू चंद मिनटों में ही गुजर जाता है। यहाँ पर बस, ट्राम और टैक्सी की भी बेहतरीन सहूलतें मौजूद हैं। दोस्तों, रशिया ही वो मुल्क है जिसको परियों की सरजमीन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की औरतें बहुत ज्यादा खूबसूरत होती हैं और ना सिर्फ यहाँ की लड़कियाँ बल्कि यहाँ के मर्द भी बहुत ज्यादा खूबसूरत होते हैं और हुस्न का बेहतरीन इम्तजाज पेश करते हैं। दोस्तों, रशिया एक आज़ाद मुल्क है। यहाँ पर लोग आज़ादाना जिंदगी गुजारना पसंद करते हैं। ना तो यहाँ पर मजहब की कोई पाबंदी है और ना ही आपके ओढ़ने पहनने की कोई पाबंदी है। यहाँ पर औरतें अपनी पसंद का लिबास ज़ेबतन कर सकती हैं। फहाशी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर डांस क्लब, नाइट क्लब्स, बार्स आपको जगह जगह मिलेंगे और रशिया की नाइट लाइफ भी देखने से ताल्लुक रखती है। दोस्तों, आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, आपको मशहूर डांस क्लब्स में रशिया की खूबसूरत लड़कियां जरूर दिखाई देंगी। दोस्तों, रशिया में बोली जाने वाली जुबान रशियन है। लोग इंग्लिश जुबान बहुत कम जानते हैं। यहाँ की कुल आबादी का 71.7% हिस्सा रशियन आबादी पर मुश्तमिल है और बाकी दूसरी कौमों से ताल्लुक रखने वाले लोग इसमें शामिल हैं। दोस्तों, ये मुल्क इतना बड़ा है कि यहाँ के लोगों को घूमने फिरने के लिए किसी दूसरे मुल्क जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इनके अपने मुल्क में ही इतना सब कुछ है देखने के लिए कि अगर ये वो ही देख लें तो वही बड़ी बात होगी, क्योंकि यहाँ का एक एक शहर पूरे एक मुल्क की हैसियत रखता है, जो कि इंतहाई खूबसूरत है। रशिया का मौसम इंतहाई ठंडा होता है और यहाँ पर ज्यादातर इलाकों में बर्फबारी भी होती है। ये लोग आइस स्केटिंग और आइस हॉकी बहुत शौक से खेलते हैं और रशिया के बेशुमार इलाकों में घुड़सवारी को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। चाहे औरतें हों या मर्द, हॉर्स राइडिंग बहुत शौक से की जाती है। दोस्तों, रशिया के अगर हम दारुल हुकूमत की बात की जाए तो वो मॉस्को शहर है, जो कि रशिया का जदीद और सबसे बड़ा शहर होने का एजाज भी रखता है। बुलंदो बाला खूबसूरत इमारतें इस शहर की खूबसूरती को चार चांद लगा देती हैं। वैसे तो पूरा रशिया ही बहुत खूबसूरत है, लेकिन टूरिस्ट की ज्यादातर तरजीह में मॉस्को शहर होता है।
मॉस्को शहर एक बहुत महंगा मुल्क भी है। यहाँ पे रहना और खाना पीना बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। दोस्तों रशिया में 1 मिलियन से ज्यादा लेक्स हैं, इंक्लूडिंग लादुगा लेक जो कि यूरोप का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है। हेर्मिटेज म्यूजियम जो कि सेंट पीटर्सबर्ग में है, जिसमें 3 मिलियन आर्टिफैक्ट्स हैं। अगर आप हर आइटम पर 1 मिनट रुक कर देखें तो 11 साल लग जाएंगे आपको ये पूरा म्यूजियम विजिट करते करते। दोस्तों रशिया में सबसे ठंडा इसका शहर है ओमेकॉन, जहां का टेम्परेचर -67 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। दोस्तों रशिया का एजुकेशन सिस्टम वर्ल्ड क्लास है। मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी और सेंट पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में शामिल हैं। मॉस्को शहर में अगर हम यहाँ के टूरिस्ट मकामात की बात करें तो इनमें क्रेमलिन, रेड स्क्वायर, सेंट बेसिल्स कैथेड्रल, ये सब बहुत खूबसूरत जगहें हैं। अगर आप इनको विजिट करना चाहते हैं थ्रू मेरी वीडियोस के, तो इस पर मेरी एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर मौजूद है, जिसको जाकर आप देख सकते हैं। इसके अलावा सोची में माउंटेन, बीच, कॉम्बो, विंटर ओलंपिक्स वेन्यू बहुत खूबसूरत है। कामचटका जहां इस वक्त से लाभ भी आया हुआ है, यहाँ के वोल्केनोस और हॉट स्प्रिंग्स देखने से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन इस वक्त आप यहाँ पर जाने से पहले सोच लीजिएगा और लेटेस्ट अपडेट्स को मद्देनजर रखते हुए ही इन इलाकों का सफ़र कीजिएगा। मेरी तो आपको यही सलाह होगी कि आप इस वक्त इन इलाकों में ना ही जाइए। इसके अलावा रशिया के सिबेरिया में लेक बाइकोल वर्ल्ड्स डीपेस्ट लेक है। दोस्तों रशियन गवर्नमेंट ने टूरिज्म पर कोई नेशनल बैन नहीं लगाया। एयरपोर्ट और सिटीज नॉर्मल ऑपरेशंस में हैं। सिर्फ इफेक्टेड एरियाज में वार्निंग जारी की गई है। दोस्तों अगर आप रशिया ट्रैवल करने का प्लान बनाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन सेफ प्लानिंग के साथ। फ्लड्स टेम्परेरी होते हैं, हर सिटी इफेक्टेड नहीं होती। रियल टाइम अपडेट्स लेना ज़रूरी है। रशिया एक एडवेंचर और कल्चरल हेवन है। आपको वहाँ का डिसिप्लिन, इंफ्रास्ट्रक्चर और लोगों का फ्रेंडली नेचर पसंद आएगा। अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं, रशिया को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो डरना नहीं, बस तैयारी और प्लानिंग सही होनी चाहिए। दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट कीजिएगा कि अगली वीडियो किस मुल्क पर बनाई जाए। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।